और इस वक्त आपको सीधे लेकर चलते हैं सुल्तानपुर, जहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती रैली को संबोधित कर रही हैं। मेहनत कर जो लोग हैं उनको उनकी दुख तकलीफों को दूर किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हुआ क्या कि कांग्रेस पार्टी के लंबे अरसे के शासनकाल में जब आप लोगों को रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, तो रोटी रोजी के लिए तो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में सबसे ज्यादा पलायन रोटी रोजी के लिए कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में हुआ। और आप लोग बड़े पैमाने पर रोटी रोजी के लिए अपने जिले को छोड़कर देश के बड़े बड़े महानगरों में रोटी रोजी के तलाश के लिए चले गए। और इतना ही नहीं, मैं खासकर दलितों को और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में आप लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए जो कानूनी अधिकार दिए थे, आरक्षण की सुविधा दी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी हुकूमत में तो उसका भी लाभ आप लोगों को बराबर नहीं पहुंचाया। तब फिर हमें मजबूरी में पूरे देश में जो दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अकलियत समाज के लोग हैं, अपर कास्ट समाज में से गरीब लोग हैं, तब फिर सब लोगों ने ये सोचा कि अब हमें कांग्रेस के राज में कोई ज्यादा हमें फायदा नहीं मिलने वाला, हमारी दुख तकलीफें दूर होने वाली नहीं है। तब फिर आप लोगों ने महसूस किया कि हमारी अलग से पार्टी बननी चाहिए। हालांकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि मैंने कानूनी अधिकार तो आप लोगों को दे दिए हैं, इसका तभी आपको लाभ मिलेगा जब आप लोगों के हाथों में केंद्र और राज्यों की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद आपके हाथों में आ जाएगी। ये भी बाबा साहब ने कहा था। और ये सब हमें देखने के लिए मिला कि कानूनी अधिकार तो आपको मिल गए थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से, लेकिन उसका लाभ कांग्रेस पार्टी के लंबे अरसे के शासनकाल में नहीं हुआ। तब जाकर फिर मान्यवर श्री काशीराम जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर अपनी अलग से पार्टी बनाई। 14 अप्रैल 1984 को फिर बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया और इसके साथ ही फिर समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों का भी गठन किया गया। ये भी आप लोगों से छिपा नहीं है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है। और इस मामले में खासकर इनकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी, चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों न लगा लें। और इसकी मुख्य वजह यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी या इनके अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धनना सेठों को ही और भी ज्यादा माला माल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा रहा है।
और इतना ही नहीं, इस समय चुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इतने दिमाग ज्यादा खराब हो गए हैं और खासकर उनको ये मालूम है बीजेपी के लोगों को कि वो इस बार सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके दिमाग तो बहुत ज्यादा, उनके दिमाग जो है तो सर चढ़कर बोल रहे हैं अभी भी, जबकि वो सत्ता से जाने वाले हैं। आपके इधर सुल्तानपुर लोकसभा की सीट से बीजेपी की जो एक महिला उम्मीदवार है वो तो खुलकर बोलती है, वो तो खुलकर हमारे मुस्लिम भाइयों को, हालांकि मुख्य चुनाव आयोग ने उसका नोटिस लिया था, वो तो खुलकर कहती है अपने मुस्लिम भाइयों को कि भाई आप वोट दोगे तो काम होगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ मुस्लिम भाइयों को, ये उसके लफ्ज बता रही हूँ। तो इसी प्रकार तो चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे वो अपर कास्ट समाज के लोग हैं, सबको यही कहना है उसका कि जो वोट देगा उसका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ऐसी उम्मीदवार आप लोगों को चाहिए। उससे पहले बीजेपी ने उनके बेटे को खड़ा किया, लेकिन जब बेटा अपनी मां के पद चिन्हों पर चलता रहा तो यहाँ की जनता ने उसको अलग कर दिया और कहा कि हम आपको जिताने वाले नहीं हैं। तो फिर मां ने अपने बेटे को दूसरी सीट पर भेज दिया और खुद इधर आकर तो अपने आदमी के नाम पर तो यहाँ पर लोगों को ये कहना, लोगों को भावुक करना, इमोशनल करना कि मैं अपने आदमी की जमीन पर आई हूँ, अपने बेटे की जमीन पर आई हूँ, मुझे वोट दे दो। यहाँ के लोग वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके दिमाग तो सही होने चाहिए। लेकिन वो बीजेपी की महिला उम्मीदवार ये कहती है कि वोट दोगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं समझती हूँ कि ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। जब कोई भी किसी भी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतकर चला जाता है तो चाहे किसी ने वोट दिया है नहीं दिया है, वो सबका नुमाइंदा कहलाता है, सबका मेंबर पार्लियामेंट कहलाता है और उसकी फिर नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है कि उसको फिर सबके लिए काम करना चाहिए। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी के अब दिन कैसे आ रहे हैं? अच्छे नहीं, खराब दिन आने वाले हैं। इनके अच्छे दिन निकल गए हैं, अब ये खराब दिन ही इनके आने वाले हैं। जबकि इस सरकार में, यहाँ देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं।